हरे कृष्णा, हर हर महादेव। पितृपक्ष की इस पावन यात्रा में आज हम पहुंच चुके हैं सप्तमी तिथि पर। इस तिथि का विशेष महत्व माना गया है क्योंकि हिंदू शास्त्रों में कहा गया है, सप्तमयाम शिव पूजाम कृत्वा पितराणाम मोक्षम लाभेत। अर्थात सप्तमी तिथि पर यदि भगवान शिव जी की पूजा कर श्राद्ध किया जाता है तो पितरों को मुक्ति मिलती है और वे परम लोक को प्राप्त होते हैं। आज की कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जब हम पितरों के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा आराधना करते हैं तो पितरों को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए श्रोताओं, कथा श्रवण से पहले हम भगवान गणेश जी का आवाहन करते हैं। ओम श्री गण गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि नमः। अर्थात हे गणपति, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका आह्वान करती हूँ, स्थापित करती हूँ और पूजा करती हूँ। आइए श्रोताओ, आज की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी से निवेदन है इस कथा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। प्राचीन काल में विदर्भ देश में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही धर्मपरायण और विद्वान था, किंतु उसके जीवन में एक गहन पीड़ा थी। उसके पितृ स्वप्न में बार बार आकर उसे दुखी अवस्था दिखाते और कहते, पुत्र, हमें जल और अन्न की तृष्णा है, हमें मुक्ति नहीं मिल रही। ब्राह्मण ने कई बार श्राद्ध किया किंतु पितरों की तृप्ति नहीं हुई। वह चिंतित होकर एक दिन गंगा तट पर बैठा रो रहा था। तभी वहां एक दिव्य तेजस्वी योगी प्रकट हुए। वह स्वयं भगवान शिव थे, जिन्होंने साधु का रूप धारण किया था। शिव जी ने ब्राह्मण से कहा, वत्स, तुम क्यों दुखी हो, क्यों इतने व्याकुल हो? ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं श्रद्धा से श्राद्ध करता हूँ, परंतु मेरे पितर अभी भी तृप्त नहीं हैं। वह हमेशा मुझे दुखी दिखाई देते हैं। शिव जी ने कहा, वत्स, सप्तमी तिथि को यदि श्राद्ध के साथ मेरी आराधना की जाए तो पितरों को केवल तृप्ति ही नहीं बल्कि मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि मैं ही पितरनाथ और मृत्युनाथ हूँ। मेरी पूजा से पितृबंधन मुक्त होते हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने सप्तमी तिथि को प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दूध, धतूरा अर्पित किया। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप किया। इसके पश्चात उसने कुछ तिल जल से अपने पितरों को तर्पण किया और ब्राह्मणों को भोजन दिया, जरूरतमंदों को दान दिया। उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरी भक्ति स्वीकार करें और मेरे पितरों को मुक्ति प्रदान करें। उस रात्रि ब्राह्मण के स्वप्न में उसके पितर दिव्य रूप में फिर से प्रकट हुए। वे प्रकाशमय और प्रसन्न थे। वे बोले, पुत्र, शिव जी की कृपा से हमें अब मुक्ति मिल गई है। हम स्वर्गलोक जा रहे हैं। तुम्हारे वंश में सुख समृद्धि और दीर्घायु बनी रहेगी। ब्राह्मण भाव विभोर हो उठा और शिव जी को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय। ओम पितृभ्य स्वाहा नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय पितराणम तृप्तिदायकाय नमः। श्रोतागणों, यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव पितरों के स्वामी हैं। यदि सप्तमी तिथि पर हम श्राद्ध के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना करें तो पितरों को न केवल तृप्ति बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सप्तमी को शिवलिंग पर जलाभिषेक, ओम नमः शिवाय का जप, पितरों को तर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। हर हर महादेव। आशा करती हूँ आज की पितृपक्ष की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।